हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक कोचिंग। माई सेल्फ मृत्युंजय कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स और फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे लाइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव टू चूज पेन। तो एक डेफिनेशन है हमारा क्या, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। क्या है लाइट? एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें क्या मदद करता है, देखने में मदद करता है। चलिए इसका एक दूसरा डेफिनेशन लिखते हैं हम। आइए। तो ये है हमारा दूसरा डेफिनेशन। क्या? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी थिंग्स एंड अलाउ ऑब्जेक्ट टू बिकम विजिबल। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। देखिए डेफिनेशन कितना भी तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, तो सारे डेफिनेशन का मेन मोटो या कंक्लूजन वही होता है कि लाइट है क्या, एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमारी मदद करता है क्या करने में, चीज़ों को देखने में, और ऑब्जेक्ट को अलाउ करता है विजिबल होने में। अगर किसी चीज़ पे अगर लाइट ना पड़े तो वो इनविजिबल है हमारे लिए। अगर उस पर लाइट पड़ रही है तो उससे रिफ्लेक्शन के बाद हमारे आंखों तक वो आती है, तब वो हमें विजिबल हो पाती है। ओके, चलिए एक और डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सा डेफिनेशन अच्छा लग रहा है। बाकी लिखते हैं हम लोग। लाइट इज अ क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ये क्या है? एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन। इसका मतलब भी वही है, ये देखने में हमारा देखने की अनुमति प्रदान करता है। क्लियर है? तो ये रहा हमारा लाइट का डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पे। किस पे? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पे। तो नेक्स्ट टैब ले लेते हैं हम लोग। आइए। पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है लाइट का? क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। पहले ही मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या फिर वेव, दोनों को किसी तरह का कोई मीडियम का ज़रूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। यानी लाइट जो है किसी मीडियम के बगैर भी ट्रैवल कर सकता है। ओके, लेकिन साउंड नहीं, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये मतलब ऐसा लगता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पे फॉलो करता है। क्या है? लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब लाइट जो दिखता है हमें क्या है, स्ट्रेट लाइन में दिखता है। ठीक है, ट्रैवल करता है वो। क्लियर है? अब आते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? लाइट हैज़ अ डुअल नेचर। लाइट के पास क्या होता है? डुअल नेचर होता है। किसका किसका? वेव का और पार्टिकल का। ठीक है, अब आते हैं चौथा। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? लाइट कास्ट्स अ शैडो। लाइट हमारा क्या करता है? शैडो बनाता है। आते हैं पांचवें पॉइंट में। क्या कर रहा है? द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? चलिए इसी में लिख देते हैं। कितना होता है इसका वैल्यू? इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ ठीक है। तो ये है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में क्या क्या आता है? यानी ये बताता है कि लाइट का क्या क्या गुण है। तो लाइट का पहला गुण क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी
मीडियम टू ट्रैवल, मतलब किसी तरह का कोई मीडियम का जरूरत इसको नहीं है ट्रैवल करने के लिए। दूसरा क्या है, लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। तीसरा क्या है, लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, लाइट के पास क्या है, डुअल नेचर है, एक वेव का और दूसरा पार्टिकल का। चौथा क्या है हमारा प्रॉपर्टीज, लाइट कास्ट अ शैडो, लाइट क्या है, शैडो बनाती है। पांचवा क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है, ठीक है। और वैक्यूम किसको कहते हैं, वैसा स्थिति जहाँ पे हवा भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, ओवरऑल मतलब क्या, एकदम अगर रूम को बंद करके उसमें से पूरा हवा निकाल दिया जाए तो वो वैक्यूम की स्थिति होगी, ठीक है। और इसमें वैल्यू कितना होता है लाइट का, स्पीड का, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या है, चलिए देखते हैं। रे ऑफ लाइट क्या है, रे ऑफ लाइट, द लाइट ट्रैवलिंग इन एनी वन डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है कि लाइट ट्रैवल कर रहा है किसी एक खास पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब किसी एक डायरेक्शन में, और वो भी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करके, तो इसी को क्या बोलेंगे, रे ऑफ लाइट। देखिए इसको एक फिगर से बताते हैं हम। ये हमारा क्या है, रे ऑफ लाइट है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग आगे। बीम ऑफ लाइट, क्या कह रहा है बीम ऑफ लाइट में हमारा, ए ग्रुप ऑफ लाइट रेज गिवन आउट फ्रॉम अ सोर्स इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। मतलब एक क्या है, एक ग्रुप ऑफ लाइट रेज है, वो क्या कर रहा है, गिवन आउट मतलब निकलता है, फ्रॉम अ सोर्स मतलब किसी सोर्स से, जो लाइट का सोर्स है उससे लाइट निकल रहा है बहुत सारे संख्याओं में, और उसी को क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। मतलब ये क्या है, बहुत सारे रेज का ये एक कलेक्शन है जो कि किसी एक लाइट सोर्स से निकलता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। अब तीन टाइप के बीम ऑफ लाइट होते हैं, चलिए मैं पहले फिगर से बताता हूँ आपको। इस टाइप को बीम को पैरेलल बीम बोलते हैं, इसमें लाइट रेस क्या हो, पैरेलली आता है। इस टाइप को क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट बीम बोलते हैं। और इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। पैरेलल बीम क्या है कि सारे लाइट रेज जो है एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब इक्वी डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसको पैरेलल बीम बोलेंगे। डाइवर्जेंट बीम क्या है, किसी एक लाइट सोर्स से निकल कर और चारों तरफ स्कैटर्ड हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट, ठीक है। और कन्वर्जेंट क्या बोलते हैं, कि अगर लाइट रेज बहुत सारे डायरेक्शन से आ रहा हो और किसी एक सटीक बिंदु पे आके मिले, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम, ठीक है। चलिए आते हैं, सबको बारी बारी से डिफाइन करते हैं। पैरेलल बीम, क्या बोल रहा है पैरेलल बीम में, व्हेन रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट पॉइंट सोर्स ट्रैवल पैरेलल टू ईच अदर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, इट फॉर्म्स अ पैरेलल लाइट बीम। क्या कहता है, एक लाइट सोर्स से लाइट निकला और वो डिस्टेंट डिस्टेंट मतलब होता है क्या कि दो लाइट रेज के बीच में इक्वी डिस्टेंस हो, ठीक है, पॉइंट सोर्स ट्रैवल पैरेलल टू ईच अदर और पैरेलली हो, ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, और एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो तो उसको बोलते हैं क्या, ये
पैरेलल लाइट बीम है। ठीक है, फिगर तो मैंने बना रखा था लेकिन फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। यही क्या है मेरा पैरेलल बीम। इसके एग्जाम्पल क्या है, सन रेज। ठीक है, तो ये रहा मेरा पैरेलल बीम। आते हैं हम लोग दूसरे कन्वर्जेंट बीम में। ठीक है, क्या कह रहा है कन्वर्जेंट बीम में, द लाइट रेज फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट इवेंचुअली मीट और कन्वर्स टू अ पॉइंट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम। मतलब कहीं से लाइट, किसी लाइट सोर्स से लाइट आ रहा है और किसी एक बिंदु पर जाके वो मिल जा रहा है सारा रेज, तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम। फिगर तो मैंने बनाया था लेकिन मैं फिर से बना दे रहा हूँ यहाँ पे। इसमें एरो का साइन अंदर की तरफ होगा। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, लाइट पासिंग थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। देखते होंगे आप लोग कि कागज में आग लगाया जाता है सन लाइट के थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके। क्या करते हैं, एक जगह कंसंट्रेट करते हैं हम लोग, लाइट को एक जगह मर्ज करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जेंट बीम का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लाइट पासिंग थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, इसका एग्जाम्पल है किसका, कन्वर्जेंट बीम का। वन लास्ट, क्या कह रहा है इसमें डाइवर्जेंट बीम में, द लाइट रेज डिस्पर्स अवे फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम। किसी लाइट सोर्स से डिस्पर्स मतलब छितरा जाना, स्कैटर्ड हो जाना लाइट का, ये क्या है मेरा डाइवर्जेंट बीम का, ये डाइवर्जेंट बीम कहलाता है। आते हैं इसके फिगर में। फिगर ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस एरो का अंतर हो जाता है, इसमें एरो बाहर की तरफ। ठीक है, आइए इसके एग्जाम्पल पे। लाइट इमिटेड बाय कार हेडलाइट। कार हेडलाइट में क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट होता है, जो बल्ब लगा होता है वो सोर्स ऑफ लाइट है, और उसमें जो रिफ्लेक्टर लगा होता है उसके हेल्प से क्या होता है, लाइट स्कैटर्ड होता है, डिस्पर्स होता है, वो चारों डायरेक्शन में फैलता है, जिससे हम लोग आगे का विजुअल क्लियर होता है एट नाइट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, डाइवर्जेंट बीम का। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सो मेनी थिंग्स पढ़ेंगे इसमें। बहुत सारा चीज़ है, लाइट अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, अगर इसको सही से पढ़ा जाए तो ये महीना 2 महीना क्या 4 4 महीना तक पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग को जितनी जानकारी चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे, जितने हमारे सिलेबस में है उससे थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे, और कोशिश करेंगे कि टाइम पे सिलेबस भी कंप्लीट हो, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर पढ़ाई समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच।